हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो मैं छोटी वाली के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, इसका जो आज का वीडियो आया है, उस वीडियो में जो इसने बताया है कि एक टाइटल डाला है कि हमारी परमिशन के बिना। उस टाइटल में ये हम सभी को ये जताना चाह रही है कि वो जो वीडियो डाल रही है जाहिल की पत्नी, वो इसकी परमिशन के बिना डाल रही है। अच्छा, परमिशन पहले तुमने ही दी थी उसको, जो अब तुमने परमिशन नहीं दे रही हो उसको वीडियो डालने की। और वो चीज़ें तो वो अपने वीडियोस में भी क्लियर कर चुकी है कि इन्हीं ने परमिशन दी थी। जो भी गंदी चीज़ें वो बोल रही है, उसके घर की बातें भी यही इसी ने बताई हैं उसको जाकर। और जो नई नई चीज़ें लेकर आ रही है वो कि इसकी माँ को, अंकुश की मम्मी को शराब से नफ़रत थी, और ये अपने पति से ढंग से बातें नहीं करती थी, शराब पीकर वो इसको मारते थे, इसीलिए ये अपने पति को पसंद नहीं करती थी और ये अपने मायके चली गई थी। इसके 8 भाई हैं। जो इस तरह की चीज़ें ये बोल रही है, ये इतनी गंदी औरत है कि इतना पर्सनली उसकी माँ के ऊपर जा रही है। ये रिएक्शन नहीं देती है, ये इसको रिएक्शन चैनल नहीं कहते हैं, ठीक है। उसकी माँ की जो भी, ठीक है, ये झूठ भी बोल सकती है, ऐसा तो नहीं है ये बातें सच होंगी, क्योंकि। और फिर एक बात बताइए, मेरे ख्याल से ज़्यादातर औरतें इस चीज़ से नफ़रत ही करती हैं। जो भी चीज़ ये बोल रही है कि शराब से नफ़रत थी, तो शराब से औरतें ज़्यादातर नफ़रत ही करती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती। और तुम्हारे जैसी औरतें शायद प्यार करती होंगी, जो पीती रहती हैं। और तू पीती रहती है तभी तो तुझे होश नहीं रहता है, तू किसी के कितना पर्सनल जा रही है। तू ज़रूर यही करती रहती होगी जाहिला, कि तू पीती रहती होगी, है ना। और तुझे जो है पता ही नहीं रहता है तू किसी औरत का कितना गलत कर रही है किसी औरत के लिए। तुझे उस ईश्वर का भी याद नहीं रहा है कि कोई ऊपर ताकत भी बैठी है, जो ताकत कभी भी तेरा मुंह बंद कर सकती है। ठीक है, इंसान नहीं करेंगे, है ना, वो भी नहीं करेगा, वो औरत भी नहीं करेगी जिसके लिए तू गंदा बोल रही है ना। लेकिन एक ताकत ऊपर भी बैठी है, वो ताकत किसी भी समय तेरा मुंह बंद कर सकती है। इसलिए कम से कम ऊपर वाली ताकत से तो डर। या हर समय नशे में ही रहती है, जो इतना गंदा बोल जाती है एकदम से, है ना। तुझे बिल्कुल ये होश नहीं रहता है कि मुझे क्या ही कहेंगे लोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसा लगता है तुझे बहुत प्यार है, बल्कि ज़्यादातर घरेलू औरतें होती हैं वो नहीं ऐसी चीज़ों को पसंद करती हैं। उन्हें अपनी घर गृहस्थी अच्छी लगती है, पूजा पाठी औरत हैं वो, इसलिए ऐसी चीज़ों से नफ़रत करती होंगी। वो तो अपने बेटे का झूठा भी नहीं खाती हैं, क्योंकि उनका बेटा जो है खा लेता है नॉनवेज बाज़ार में, तो वो अपने बेटे का झूठा भी नहीं खाती हैं। तो तू उनको क्या बता रही है और कितना पर्सनल जाएगी उनके ऊपर। तो देखिए, वैसे तो ये कह रही है कि हम पर्सनल में हमारी परमिशन के बिना वो कर रही है, और परमिशन के बिना ही उसके पास इतनी सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। वो कैसे पहुंच रही हैं वो अतरंगी ही जानती होगी, और हम लोगों को तो पता ही है। और भी बहुत कुछ गंदा बोली है। और अंकुश के लिए बोलती है कि इसकी तो घर में कुछ चलती ही नहीं थी, इसकी तो अब चलने लगी है जब से कमाने लगा है। तो छोटे बच्चों की घर में कौन चलने देता है, बड़ों की ही चलती है ना। जब तक बच्चे कमाने धमाने में नहीं लग जाते हैं, तब तक घर में बड़े बुजुर्गों की चलती है, और बाकी चीज़ों में तो अब भी उन्हीं की चलती है। और अंकुश की चलती नहीं थी अगर, तो वो अपनी पसंद की शादी वैसी कर लाया। उसकी चलती नहीं थी तब भी वो अपनी पसंद की शादी कर लाया इस लड़की के साथ, है ना। और माँ बहनें समझाती ही रह गई, माँ बहनों की सुनी नहीं उसने। तो चली ना, उसको अपनाया ना उन्होंने। तो ये औरत क्या है मेरी समझ में नहीं आता। ये औरत कितना गंदा बोलती है, और बोल रही है कि इसको तो जब से कमाने लगा है, और कमाने भी किसकी बदौलत लगा है, ये प्रीतों की बदौलत कमाने लगा है, क्योंकि वाइटी उसने दे दिया इसको। शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले, थोड़ा उस ईश्वर से डर ले, ऊपर वाले से, है ना। तो इसने दिया इसको वाइटी। वो पहले से ही अपना यूट्यूब चैनल खोले बैठा था और कोशिशें कर रहा था। तो और इसको रोक ले ना, इसको रोक ले, अपनी भतीजी को, जो भी तेरी भतीजी है, भतीजी की चाची, इसको रोक ले। ये उसकी हर चीज़ को कंटेंट बना रही है। जब से उसने पार्सल तैयार करवाया था ना, वो पार्सल भेजकर बंद हो गया,
वीडियोस में जिक्र करना पार्सल के नाम पर, लेकिन उस पार्सल को कंटेंट वो अब तक बनाए हुए है कि कभी पार्सल के वो खिलौने दिखाती है, बच्चे को नहीं दिखाती है खिलौनों के साथ खेलते हुए, हाथ में लेकर दिखा देती है। कभी वो कपड़े दिखाती है, बच्चे को पहने हुए नहीं दिखाती है उन कपड़ों को कि पापा देख लेगा, ठीक है, सिर्फ उन कपड़ों को ये दिखाती है आज ये कपड़े पहनाने हैं मुझे। तो उनको कंटेंट बना रही है वो अपनी माँ सास के ऊपर मैं कैसी सास बनूंगी इतना कुछ बोल जाती है, टाइटल डाल जाती है। वो अपनी सास के ऊपर टाइटल डालकर वीडियो बनाकर पैसे कमा रही है, अपने व्लॉग चला रही है। रोक लेना अपनी भतीजी को। और ये उसको ये कह रही है तो ये सुनते सुनते ही मरेगा कि तो अगर कमा रहा है तो प्रीतों की बदौलत कमा रहा है। तो मैडम आप उसके लिए गंदा बोलते बोलते चले जाओगे, विदा हो जाओगे इस दुनिया से, है ना। उस ईश्वर को जाकर क्या मुंह दिखाओगे कि तुम किसी एक इंसान की तरफ, सच्चे सीधे इंसान के पीछे ऐसे पड़ गए थे और उसकी फैमिली की तुमने जो है गंदगी बोली थी अपने मुंह से, उस जो भी भगवान हैं जिनको भी आप मानते हो, क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे उनको जाकर। आज तो डॉलर का लालच सिर पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, और वो तुम्हें यही नहीं पता चलने दे रहा कि तुम कर क्या रही हो। लेकिन याद करो जो तुम इसको कह रही हो ना, अंकुश को, कि ये सुनते सुनते ही ये हो जाएगा तुझे, तो तुम्हें भी ये सब गंदा बोलते बोलते हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अमर कोई नहीं रहा, कोई भी अमर नहीं रहा। किसी के बुढ़ापे के सहारे कोई औरत इतना गंदा बोल रही है, इसको शर्म नहीं आती है। बेटा तो तेरे पास भी होगा ना, बेटी भी होगी तेरे पास। सोच, किसी के बच्चे के लिए तो इतना गंदा बोल रही है, ठीक है। तो ज़रा सा दिल पे हाथ रख के सोच। किसी एक औरत है जिनका पति भी दुनिया में नहीं है, उनके 2 बच्चे हैं जिनके सहारे वो अपना ज़िंदगी काट रही है हंसी खुशी, तो तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तुझे क्यों जलन होती है इतनी जाहिला, तुझे क्यों जलन होती है उनसे इतनी? तेरा क्या लेकर खा लिया? तू रिएक्शन दे ना, रिएक्शन दे, साफ सुथरे रिएक्शन दे, ये मत कर। ये तू जो कर रही है ना, ये ईश्वर की नज़र में भी गुनाह है, ठीक है। तो अगर वो कोई गलतियां करता है तो उन गलतियों को बता, ये मत कर जो तू कर रही है। और जो इनके पापा के लिए बोला गया था ना, जो तू कह रही है ना कि तू जो इसके फादर की कहानी को बीच में लेके आया, ये कहाँ लेकर आया? तूने कब सुना इसके मुँह से, अंकुश के मुँह से? ये कहानियाँ तो रिएक्शन चैनल पर हुई थी, ये बातें तो रिएक्शन चैनल वालों ने बोली थी, और रिएक्शन चैनल वालों ने सुनी थी इसकी बड़ी बहन के मुँह से, बड़ी बहन के वीडियो में, बड़ी बहन के व्लॉग में। तो तू हर चीज़ इसके मुंह पर क्यों डाल देती है कि ये हर चीज़ इसी के ऊपर डाल देती है? तो तू डर ले थोड़ा सा ईश्वर से, तू डर ले भगवान से, तू डर ले ऊपर वाली ताकत से, ठीक है। जो हर समय कहते हैं ना, हर जो प्राणी पृथ्वी पर है और जो सांस ले रहा है, हर ईश्वर से तो डरती नहीं है ये, है ना। और ये कहती है कि जाओ, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा है। जो लोग कमेंट करते हैं जाकर कि ये क्यों कर रही हो तुम, तो कर लो, मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, कितने चैनल डिलीट करा दोगे, और मैं तीसरा खोल लूँगी, दूसरा खोल लूँगी, चौथा खोल लूँगी, 5वां खोल लूँगी। अगर तुम सारे डिलीट करा दोगे तो चैनल तो तुम खोल लोगी। बोलने वाला भी चाहिए ना कोई फिर, और बोलने की ताकत चली गई, फिर कैसे बोलोगी? ऑडियो डालती हो ना, अगर बोलने की ताकत ही ईश्वर ने छीन ली, किसी को इतना गंदा गंदा बोलोगी तो मार तो पड़नी निश्चित है, ठीक है, मार पड़ेगी। और जब वो मार पड़ेगी तो कैसे बोलोगी फिर किसी को इतना गंदा? बता देना ज़रा, है ना। और ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आता है ये समय, बहुत जल्दी जो आएगा, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा दुख रही होगी जो चीज़ें तुम ला रही हो ना। और अंकुश ने कभी इसके फादर के बारे में किसी से पूछताछ, हमने नहीं देखा उसको पूछताछ उसने की है कहीं, या उसने किसी से बातें भी की हैं, या अपने वीडियो में कभी लेकर आया है। तो वो चीज़ें अंकुश की तरफ से कभी नहीं आई है, ना ही अंकुश की तरफ से कभी भी अतरंगी के ऊपर कोई कीचड़ उछाला गया है कि इसके चरित्र को लेकर कोई कीचड़ उछाला गया है। उसने हमेशा अपने सब्सक्राइबर को भी ये कहा कि किसी के लिए गलत मत लिखो आप कमेंट बॉक्स में, और जिन्होंने भी अतरंगी के लिए गलत लिखा भी कभी कभी तो उनको ब्लॉक कर दिया उसने,
तो ऐसे इंसान को तो इतना गंदा बोल रही है, इतना गंदा ठहरा रही है, तो ईश्वर उसका फिर बदला तो देंगे। तैयार रहना जाहिला, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। आज तेरे सिर पर जो ये लालच चढ़ा हुआ है ना डॉलर का, तो वो डॉलर भी काम नहीं आएंगे फिर। ठीक है, कमा लो जितने डॉलर कमाने हैं, दे लो उसको गालियाँ, उसकी माँ को गालियाँ। हमें नहीं लगता कि अंकुश के ने उसके फादर साहब के बारे में कोई बात की होगी, हमने कभी उसके वीडियो में नहीं सुना, हमने कभी जो है इस तरह की चीज़ें उसके मुंह से सुनी नहीं है। और इसके फादर साहब की जो स्टोरी लेकर आई, इसकी बड़ी बहन लेकर आई, एक बार नहीं 2-3 बार लेकर आई अपने व्लॉग्स में, और 2-3 बार में 2-3 अलग अलग स्टोरी सुनाई। पहली बार सुनाई कि जहर निकला था उनकी बॉडी से, जहर मिला था, कुछ जहरीला खा लिया था। और दूसरी बार लेकर आई कि हार्ट अटैक हो गया था। और जो एक बात बताइए, अगर जहर मिला, इसने ये बोला बड़ी वाली ने कि फादर साहब की बॉडी से जहर मिला, कुछ जहरीला खा लिया था, तो मिला कैसे? ऐसे थोड़ी पता चल गया होगा, पोस्टमार्टम हुआ होगा ना बॉडी का, तभी तो पता चला होगा कि कुछ जहरीला खा लिया, ब्लड में खून जहर था। तो बड़ी बहन लेकर आई सब चीज़ें। और जो तुम लोग कहते हो ना कि अतरंगी के चरित्र पर उसने कीचड़ उछाला, उसने तो अपनी तरफ से कोई कीचड़ नहीं उछाला, अतरंगी के ऊपर भी उसकी बड़ी बहन ने ही सारे कीचड़ उछाले जितने भी उछाले। जब उसकी मैरिज टूटी पहली वाली, तो वही लेकर आई सारी कहानियाँ, वही लेकर आई सब कुछ। और जब अंकुश के साथ रिश्ता ख़राब हुआ उसका, तो उसने बहुत डॉलर कमाए, बहुत वीडियो बनाए। आजकल वो डर के मारे छुपी हुई है कि मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन ना हो जाए, मेरे पति के खिलाफ़ कोई एक्शन ना हो जाए, इसीलिए अपनी जगह भी नहीं बता रही है कि मैं कहाँ हूँ, किस शहर में हूँ। तो ये होता है गंदे लोगों का अंजाम। ठीक है, अगर साफ़ सुथरी होती ना, तो आज छुप कर रहना ना पड़ रहा होता उसको, जैसे छुप कर रह रही है कि कोई सम्मान ना आ जाए मेरे नाम से, है ना, डर की वजह से छुपी हुई है। तो एक दिन तुम भी ऐसे ही छुपती हुई नज़र आओगी। उसने भी तुम्हारी तरह बहुत गंदा गंदा बोला था अपने वीडियोस में अंकुश के लिए, आज छुप गई ना, छुपना पड़ गया डर की वजह से। एक दिन तुम भी ऐसे ही छुप जाओगी, क्योंकि बुराई का समय बहुत थोड़ा होता है और ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग कभी भी ना तो अतरंगी के लिए नफ़रत पालते हैं, ना सतरंगी के लिए नफ़रत पालते हैं। जो चीज़ें ये गलत करती हैं ना, उन चीज़ों को समझाते हैं जो इसकी माँ नहीं कर पाती है। इनकी माँ का कहना कोई सा बच्चा नहीं मानता, मान तो हमारा भी कहना नहीं रहे, लेकिन जो चीज़ें ये गलत चीज़ें वाईटी पर फैला रही हैं, उन चीज़ों को हम इनके खिलाफ़ खड़े होकर और बच्चों तक जाने से रोक तो रहे ना, कि इनकी उम्र के जो भी लड़कियां इनसे अगर ये गलत शिक्षा ले लें, तो उनके भी परिवार हो जाएंगे बर्बाद, वो भी अपने परिवारों को बर्बाद करेंगे इन्हीं की तरह। तो उन्हें कम से कम गलत और सही का अंतर तो पता चलेगा ना कि ये गलत कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। तुम कोई रिएक्शन नहीं दे रही हो, ना ही तुम किसी को समझा रही हो, तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लाकर गंदगी उसके लिए उगल रही हो। कुछ चीज़ें जो ये जानती होगी वो इसने इसको बताई, और जो नहीं बताई वो अपने पेट में से बनाकर डाल रही है। तो बहुत चीज़ें गलत बोल रही हो और बहुत गलत कर रही हो। करती रहो, कंटिन्यू करती रहो, कंटिन्यू लगी रहो, और समय का इंतज़ार करो थोड़ा सा। समय बहुत बलवान होता है। और ऐसा नहीं, जिस समय केस किया था ना इन दोनों बहनों ने अंकुश के ऊपर, देखा था ना, आप लोगों ने भी तेवर देखे होंगे दोनों बहनों के, सज़ा दिलवा कर मानेंगी। उसको भी घसीट लिया था, जो जिसके साथ पहली में शादी टूट गई थी, उसको भी आईआईटी में बैठकर किस तरह से ये हड़काती थी कि तू तो कचरा है, तू तो ये है, तू तो वो है, किस तरह से वीडियो बन रहे थे, कितने जोश में थी दोनों बहनें। ठीक है, सारा जोश ढीला हो गया ना, तो जो झूठ का जोश होता है वो ऐसे ही ढीला होता है। तुम भी वेट करो, तुम्हारा जोश भी ढीला होगा। आ गई ना दोनों रास्ते पर, एक को तो छुपना पड़ रहा है, पता ही नहीं बता रही है डर की वजह से किसी को, और एक यहाँ बिल्कुल ढीली पड़ी है ना। मैं तो जो घर जोड़ना चाहती हूँ, जो कल तक ये कहती थी कि मुझे दूसरी वो नहीं बनना है, क्या मनप्रीत नहीं बनना है, मुझे दूसरी मनप्रीत नहीं बनना है, ठीक है, ये बोलती थी, वो आज ये कह रही है कि मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं तो घर जोड़ना चाहती हूँ, इतने अत्याचारी पति के पास फिर से जाना चाहती है। तो देख लो, झूठ का हाल ये होता है, सबके सामने है, तुम्हारे भी सामने है, तुम्हारा भी हाल यही होना है एक दिन।
तो बोलती रहो, करती रहो कंटिन्यू। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारी जानकारियाँ तुम्हारे बारे में आई हैं, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, ठीक है।